मम्मी 2:30 बजे उठ के घाट पर पहुंच गई हैं और मैं भी जैसे तैसे उठ के घाट पर जा रही हूँ मम्मी को चटाई देने के लिए। उसके बाद मैं वापस आ जाती हूँ। ये है मॉर्निंग के 3 बजे का व्यू एंड वापस आके नहा धोकर मैं वापस से घाट पर जाती हूँ और आप देख सकते हैं 4 बजे तक की ये भीड़ है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो गई है। मॉर्निंग में शाम से भी ज़्यादा भीड़ होती है बिकॉज़ लोग आते हैं प्रसाद लेने के लिए भी यहाँ पर। छठ पूजा का प्रसाद मतलब एक छोटा सा ही कुछ आपको मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात होती है। प्रसाद की बहुत महिमा है। तो छठ पूजा का प्रसाद जो होता है वो सब के सब लेने पहुंचते हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में, छठ पूजा के व्लॉग में। ये सूर्योदय का व्लॉग है और अस्ताचल सूर्य के पूजन का व्लॉग मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। छठ पूजा हमारे सनातन धर्म में अति प्राचीन पर्वों में से एक माना गया है। इसमें मुख्यतः सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है। सूर्योदय की पहली किरण और संध्या की अंतिम किरण की पूजा की जाती है। छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जिसके नियमों का बड़ी सख्ती से पालन किया जाता है और छठ पूजा में मतलब लोग कितना ही दूर क्यों ना रह रहे हों, इवन विदेश में ही क्यों ना रह रहे हों, लेकिन छठ पूजा के दिन वो अपने घर ज़रूर आते हैं, अपनी मिट्टी के साथ मिलने ज़रूर आते हैं छठ पूजा दिन। इवन अगर दिवाली में उन्हें टिकट वगैरह नहीं मिलती है तो वो जैसे तैसे करके छठ पूजा में वो पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि उनको अपना घर बुला रहा होता है, अपनी मिट्टी बुला रही होती है। तो भाई कोई किस दुनिया के किसी भी कोने में हो, छठ पूजा में वो अपने घर ज़रूर आता है। ये है छठी मैया की महिमा। छठ पूजा मुख्यतः बिहार का त्यौहार है, परंतु अब ये दुनिया के हर एक कोने में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और मैंने बहुत सारी रोचक जानकारियाँ अपने फर्स्ट पार्ट में दी है, जैसे छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, छठ पूजा का महत्व क्या है, छठी मैया की महिमा क्या है, छठ व्रत सबसे पहले किसने किया था, ये सारी जानकारी मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में दी है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता है तो वो पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। बस अब सब लोग बड़ी बेसब्री से सूर्य की पहली किरण का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपने गाना तो सुना होगा, शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता दर्शन दोगे। तो बस इसी कामना के साथ कि भाई ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, इतना ठंडे पानी में खड़े हुए हैं भगवान सूर्यदेव, जल्दी दर्शन दीजिए। और यहाँ पर सभी व्रत की हुई महिलाएं जो हैं वो पानी में खड़ी हुई हैं। कुछ लोग मन्नत के हिसाब से खड़े होते हैं, जैसे कुछ लोग 2 घंटे सूर्योदय के पहले खड़े हो जाते हैं, कुछ 1 घंटे, कुछ आधे घंटे पहले ही खड़े होते हैं। और बस अब पंडित जी आ गए हैं क्योंकि सूर्योदय का टाइम हो ही गया है। और यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं, अर्घ दिला रहे हैं सभी को क्योंकि सूर्योदय हो चुका है। यहाँ पर मम्मी भी भाई को बुलाती हैं अर्घ दिलाने के लिए। भाई आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, अर्घ दिलाने वाले भी खड़े हुए हैं, देखने वाले भी खड़े हुए हैं, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अर्घ जो है वो गाय के दूध से दिया जाता है और यहाँ पर अर्घ देने का जो रिचुअल है वो हो रहा है। अर्घ देने के बाद हम वो जल भी घर लेकर आए हैं, जिस जल में सभी व्रत की हुई महिलाएं खड़ी थी, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। बिकॉज़ वो जल भी अपने आप में बहुत पवित्र है। उसे लाके घर पर पूरा छिड़काव करेंगे। और यहाँ पर मम्मी कहती हैं कि भाई सारा सामान घर ले चलो, क्योंकि सब लोग प्रसाद मांग रहे हैं। तो सबको प्रसाद देने के बाद ही मम्मी अपने व्रत का पारण करेंगी। भाई इस तरह से हमने छठी मैया का व्रत मेरी मम्मी ने पूरा किया।
आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो भी मुझे बताइएगा, और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, मुझे कुछ नहीं पता हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।